आज कुछ करते हैं जैसे डिविजिबिलिटी रूल आज पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ते हैं? जैसे 2 का डिविजिबल है कैसे पता करेंगे? अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन। लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम बोले 9876, ठीक है, यानी जो लास्ट डिजिट मेरा क्या है? 6 है। 6 क्या है? इवन है, इवन, ठीक है। 6 क्या है? इवन, ठीक है। अगर मान लो लिखते 393, ठीक है, तो मेरा लास्ट डिजिट क्या है? 3 है, 3 है। और हम 3 जानते हैं क्या है? ऑड है। क्या ये डिविजिबल होगा? नहीं होगा, कभी डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन ये मेरा डिविजिबल होगा, ठीक है। अब जैसे कोई नंबर लेते हैं 486, या फिर लेते हैं 984। इसमें लास्ट डिजिट क्या है? 4 है। इसमें लास्ट डिजिट क्या है? 6 है, ठीक है। और दोनों क्या है? इवन नंबर है, यानी ये क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 2। क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 2, यानी 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। टू के लिए समझ में आ गया क्या है? सिर्फ लास्ट डिजिट, जैसे कोई और नंबर लेते हैं जैसे 9876543 ठीक है, तो लास्ट में क्या है? 0 है। तो ये भी क्या होता है? इवन नंबर। क्या होता है? इवन नंबर, ठीक है। तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। जैसे 5860 है, ठीक है, तो 2 से डिविजिबल के लिए क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, अप टू इनफाइनाइट तक, जो इवन नंबर हो। क्या होना चाहिए? इवन नंबर। अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 3 के लिए। 3 के लिए क्या है? 3 के लिए है सम ऑफ ऑल डिजिट। सम ऑफ ऑल डिजिट। सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक। जैसे 5863 है, ठीक है। अगर हमको पता करना है क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो क्या करेंगे? जितने भी डिजिट है इसको बोलेंगे सिंगल डिजिट। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, पूरा क्या है? नंबर से। अब जैसे इसको क्या करेंगे? 5 + 8 + 6 + 3। अब सबको जोड़ते हैं। 5 और 8 कितना हो जाएगा? 13। 13 और 3 16, और 16 और 6 हो जाएगा 22। 22 है। अब 3 के टेबल में क्या 22 आता है? नहीं आता, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और भी रूल है जी, अगर मान लो 22 आया, जब 22 आया तो फिर इसका प्लस कर देंगे। 2 + 2 क्या आएगा? 4। यहाँ दिखेगा नहीं।
2 प्लस 2, 2 प्लस 2 क्या करेंगे, फिर से 2 प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। क्या मेरा 3 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता है, यानी ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, और लेते हैं कोई नंबर, जैसे 8 4 6। ठीक है, अब देख चेक करते हैं, 8 प्लस 4 प्लस 6 सबको जोड़ते हैं तो 8 और 4 12, 12 और 6 18। हमको नहीं पता है कि 3 के टेबल में आता है कि नहीं, तो फिर से उसको जोड़ दो, 1 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 9। क्या 3 के टेबल में आता है, तो यस 3 के टेबल में 9 आता है, इसलिए ये क्या है, डिविजिबल होगा। टू के लिए बता दिए, 3 के लिए बता दिए। अब आते हैं हम लोग 4 के लिए। 4 के लिए क्या है, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 4। 4 से चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। जैसे क्या करते, कोई नंबर लेते हैं 5 9 6। ठीक है, 5 9 6, लास्ट पे 2 डिजिट क्या, 96, यानी 4 से क्या करेंगे, 96 को डिवाइड करेंगे। 4 से क्या करेंगे, 96 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो इधर कर देते हैं। 496 था, 496 था। ठीक है, अगर हमको पता करना है कि 4 से डिविजिबल है तो ये लास्ट 2 डिजिट क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से करने के लिए 4 9 6, 4 2 जा 8, घटा दिए तो कितना आएगा, 1, और ये 6 यहाँ आ गया, 4 4 जा 16, यानी पूरी तरह क्या होगा, कट गया। कट गया यानी 4 से ये क्या है का, डिविजिबल होगा। 4 से क्या होगा, डिविजिबल। अब जैसे बहुत बड़ा नंबर ले लिए, जैसे क्या करते हैं, बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं, 8 4 6 9 8 2 4 ले लिए। ठीक है, अब कुछ क्या चेक, सिर्फ क्या करना हमको, आखिरी के 2 डिजिट, आखिरी के 2 डिजिट क्या है, 24। साफ साफ दिख रहा है कि 4 के टेबल में क्या आता है, 24, इसलिए क्या होगा, डिविजिबल होगा। इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसे नंबर हो गए 5 9 6 4, ठीक है, तो आखिरी का 2 डिजिट क्या है, 64। 64 को 4 से भागा दे देते हैं, 4 से 6 4, 4 से देंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, फिर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2, फिर यहाँ लिखेंगे 4, 4 6 जा 24, 4 6 जा क्या होता है, 24, पूरी तरह कट गया, यानी ये क्या है, 4 से डिविजिबल है। ठीक है, आते हैं आगे हम लोग 5। 5 का रूल क्या है, 5 का रूल क्या है, 5 का रूल, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट या तो 0 या तो 5, बस 0 या तो 5, इसके अलावा कोई भी रहेगा वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। कोई नंबर्स है, बहुत सारे नंबर लिख देते हैं अभी, जैसे
5980 है। उसी तरह से कोमा 986 है। 5946 है। ठीक है, आखिरी का डिजिट क्या है? यहाँ 0 है। ये क्या होगा? डिविजिबल होगा। क्या होगा? डिविजिबल होगा। इसमें क्या है? आखिरी डिजिट 6 है। ये डिविजिबल कभी नहीं होगा। इसमें भी लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। तो ये भी क्या होगा? डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 5 का रूल यही कहता है कि आखिरी का जो डिजिट हो वो या तो 0 हो या तो 5। उसके अलावा कोई भी नंबर हो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 6 के लिए क्या है? 6 के लिए 6 से कोई डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके लिए रूल है ये 2 और 3। 2 का और 3 का दोनों रूल फॉलो करेगा तो वो 6 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी जो 6 से डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 का से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 2 का रूल हम लोग पढ़ ही लिए कि 2 के लिए क्या है? लास्ट डिजिट होना चाहिए इवन नंबर। और 3 के लिए क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट। और जब सम ऑफ ऑल डिजिट करते हैं तो उसको 0 होना होगा या 3 के टेबल में आना होगा। जैसे हम दे दिए 386 है। ठीक है, क्या ये 6 से डिविजिबल है? तो देख लेते हैं। 2 के लिए क्या है? 6 क्या इवन नंबर। अगर ये इवन नंबर है, 6 से ये इवन नंबर है, यानी ये क्या होगा? 2 से चला जाएगा। ठीक है, लेकिन 3 के लिए क्या था? सम ऑफ ऑल डिजिट। सम ऑफ ऑल डिजिट मतलब 3 + 8 + 6। 3 + 8 + 6। अब इसको क्या करेंगे? ऐड करते हैं। तो 8 और 3 11, 11 और 6 17। क्या ये 3 के टेबल में जाएगा? नहीं जाएगा। यानी 2 तो 2 फॉलो किया, क्या 3 फॉलो किया? नहीं। यानी 6 से भी ये फॉलो नहीं करेगा, यानी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, और एक आगे एग्जांपल देखते हैं। जैसे 5 8 4। 5 8 4 और ठीक है, ये नंबर ले लिया। अब साफ साफ दिख रहा है कि लास्ट डिजिट क्या है? 4 है, यानी 2 से चला जाएगा। मेन हमको किससे चेक करना? 3 से। 3 के लिए क्या करेंगे? 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 5 24। अब 24 हमको पता नहीं है कि 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं, तो ठीक है, उसको और जोड़ दो। 2 + 4 कर दो। 4 और 2 क्या हो गया? 6। अब तो पता है कि 3 के टेबल में 6 आता है, यानी ये क्या हो जाएगा? 3 से जाएगा। 2 का रूल फॉलो किया। ठीक है, 3 का रूल फॉलो किया। जब 2 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, तो वो 6 से भी चला जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको पूरे भागा देकर चेक कर सकते हैं कि जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 7 के लिए। 7 के लिए क्या है कि लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और उसको छोड़कर बाकी में क्या करेंगे? उस जितना मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा उसको प्रीवियस वाला में माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग करके देखते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि 3 4 3 जो है 7 से
7 का क्यू है, तो हम लोग इसी को चेक कर लेते हैं कि वो रूल फॉलो कर रहा है या नहीं। तो 7 के लिए क्या करना है, ये जो आखिरी डिजिट है इसको क्या करना है, इंटू 2 करना है। तो 2 3 जा क्या आया 6। अब इस नंबर को छोड़ दो, इस नंबर को छोड़ के ये जो 6 है इसमें क्या करेंगे अगला, यानी 34 में 6 को माइनस कर देंगे। तो 14 में से 6 गया, क्या बचेगा 8 बचेगा ना। और ये 3 में से 1 इसको दिया था कैरी, तो बचा कितना 2। अब हमको पता है कि 7 का टेबल में क्या आता है 28, यानी ये क्या हो जाएगा, ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अब आगे देखते हैं कोई बड़ा नंबर लेके, जैसे 7 9 3 4 ले लिए, मान लो 7 9 3 4। अब हम क्या वही फॉलो करेंगे, इसको क्या करेंगे इंटू 2 करेंगे, तो क्या आएगा 8 आएगा। अब इसको हम भूल जाएंगे, अब ये 8 इसमें माइनस करेंगे, तब तक माइनस करेंगे जब तक कि वो 7 का डिविजिबल में आ न जाए। अब इसको घटाएंगे तो 13 में से 8 जाएगा 5, यहाँ 8 बचा और यहाँ 7। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब इतना बच गया ना, फिर इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 10। अब इसको फिर छोड़ देंगे, अब अगला में क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 6। और हमको पता है कि 7 के टेबल में 68 नहीं आता है, तो यानी ये क्या है 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 7 के लिए हो गया। 8 के लिए क्या है, 8 के लिए है रूल, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड करेंगे 8 से। अगर वो डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो हम कह सकते हैं कि 8 से वो क्या है डिविजिबल है। जैसे हम लोग चेक करते हैं, जैसे कोई बड़ा नंबर है 5 8 7 6 9, इस तरह से बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो हम सिर्फ इस 3 डिजिट को देखेंगे, इस 3 डिजिट को क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। जैसे देखो 7 6 9 है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे 8 से, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, और यहाँ 9, फिर 8 6 जा 48, 8 6 जा 48। यहाँ पे क्या बच रहा है 1 बच रहा है, यानी रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 1। जब रिमाइंडर 1 आ गया तो क्या ये डिविजिबल होगा, नहीं होगा, ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, और कोई नंबर लेते हैं 5 4 5 1 2। ठीक है, फिर वही रूल, लास्ट का 3 डिजिट को ले लेंगे 5 1 2, इसको क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। चलो 8 6 जा क्या होता है 48, 8 6 जा 48, माइनस करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, इधर तो कट जाएगा, यहां से लाएंगे 2। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे 32, तो कितनी बार बन जाएगा 8 4 जा 32, कट जाएगा, पूरी तरह कट गया, यानी मेरा रिमाइंडर क्या आया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये क्या होगा डिविजिबल होगा, यानी ये जो नंबर है मेरा ये पूरी तरह 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हम 9 के लिए चेक करते हैं, तो 9 के लिए है सेम, जैसे 3 का था वैसे ही 9 का है, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइडेड बाय
9 करेंगे। वहां 3 करते थे, यहाँ 9 करेंगे। ठीक है, जैसे अभी हम लोग चेक करते हैं, कोई नंबर लेते हैं, जैसे 9, 8, 7, 6, 5, इस तरह से। तो सबको जोड़ते चलेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे 5 + 8 + 7 + 6 + 5। ठीक है, अब सबको जोड़ो। 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 6 26, 26 और 5 31। ठीक है, अब 31 को फिर जोड़ दो तो 3 + 1 क्या आ गया, 4। क्या 9 के टेबल में 4 आता है? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो ये जो नंबर है ये क्या है, डिविजिबल होगा? नहीं होगा, यानी ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब कोई और नंबर लेते हैं। 9, 8, 7। ठीक है, 9873 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 + 8 + 7 + 3। सबको जोड़ो, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 3 27। फिर इसको जोड़ देंगे तो 2 + 7, यानी आ गया मेरा 9। 9 का डबल में 9 आएगा ही, यानी ये नंबर क्या है, 9 से डिविजिबल होगा। क्या होगा, ये 9 से डिविजिबल होगा। नाइन से हो गया। अब 10 के लिए क्या करेंगे, 10 के लिए सबसे आसान है, लास्ट जो डिजिट है, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0। अगर लास्ट डिजिट 0 नहीं तो वो 10 से जाएगा ही नहीं। यानी कोई नंबर अगर है 9875, लास्ट में क्या है, 0 है, नहीं है, तो ये नहीं जाएगा। अगर 5870 है, लास्ट डिजिट क्या है, 0, ये 10 का डिविजिबल होगा। यानी लास्ट का डिजिट अगर 0 नहीं होगा तो वो कोई हालत में नहीं होगा। ठीक है, किसी भी हालत में वो नहीं डिविजिबल होगा। डिविजिबल होने के लिए रूल है कि आखिरी डिजिट क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, ये तो बहुत आसानी था। 11 के लिए क्या है, अल्टरनेट नंबर को जोड़ेंगे। ठीक है, और दोनों साइड से अल्टरनेट नंबर को जोड़कर उसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस क्या आता है, अगर 0 0 आता है, 11 आता है, 22 आता है, यानी 11 का टेबल आता है, तो वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। अगर वो इसके अलावा नहीं आता तो वो नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, 39876। ठीक है, 39876 ले लिया। अब देखो आखिरी वर्ग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये अल्टरनेट नंबर ले लिए, इन दोनों का जोड़ो, 8 और 6 कितना हो गया, 14, 14 और 3 17, और सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाला जो बच गया, 9 और 7 क्या हो जाएगा, 16। 9 और 6 कितना हो गया, 16। ठीक है, तो यह 1 आ गया, ये 11 से अब नहीं जाएगा, क्योंकि 11 का रूल कहता है कि जो अल्टरनेट नंबर जो जोड़ के इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, तो वो या तो 0 0 आना चाहिए या तो 11 का टेबल आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज चेंज करेंगे तो ये पूरी तरह चला जाएगा। देखो कैसे, अगर इस 7 को 8 बना देंगे तो ये पूरी तरह चला जाएगा 11 का टेबल में। देखो
8 और 6 14, 14 और 3 17 और 9 और 8 17। अब आ गया 0, यानी ये 11 का टेबल में चला जाएगा। ठीक है, 11 टेबल में अब क्या होगा, ये चला जाएगा। चेक करते हैं 11 का टेबल अगर आता है तो चेक कर लेते हैं। 11 3 जा कितने बार में 33, यहां से बचेगा 6, कट गया 8, 11 6 जा 66, इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 और 8। ठीक है, 2 ठीक है, 8 यहां उतर गया। ठीक है, फिर 11 2 जा 22, फिर क्या बचा 6 बचा। अब ये 6 आएगा, 11 6 जा क्या हो जाएगा 66। ठीक है, यानी ये पूरी तरह क्या हो गया, कट गया। यानी हम चेक कर लिए कि मेरा जो नंबर है वो क्या हो रहा है, पूरी तरह कट जा रहा है, यानी ये क्या है डिविजिबल होगा। ठीक है, और कोई नंबर लेके चेक कर लेते हैं। जैसे रखते हैं 5 4 9 8 7 6, इस तरह से नंबर ले लिया। ठीक है, तो अल्टरनेट नंबर जोड़ 8 और 6 14, 14 और 4 18। ठीक है, अब इधर से जोड़ो 9 और 5 14, 14 और 7 21। तो भी घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, यानी इसका डिफरेंस नहीं आया। ऐसे तो -3 आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें माइनस का ये खेला नहीं है, बस ये होना चाहिए कि दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का टेबल आना चाहिए। ठीक है, आज डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं। अगर आप लोग को समझ में आता है तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। बस इतना ही कहते हैं। थैंक यू।